यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह उस 2 लाख पिटीशन के साथ यहाँ पर जनता को संबोधित कर रहे थे। वो पिटीशन यहाँ से उठाकर अब गाड़ी में रखने की बात हो रही है। यहाँ पे हम सारे पत्र 2,35,000 वो पीएमओ कार्यालय के लिए भेज रहे हैं। 22,000 करोड़ रुपए का एथनॉल खरीद के हिंदुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियों पे जबरदस्ती थोपना ये बिल्कुल अन्याय है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल यहाँ पर है, जो जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। 100 लोगों के लिए इतनी भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। बिल्कुल तानाशाह डरा हुआ है। तानाशाह का तो ये हाल है, अगर एक जगह एक खेत में 4 गधे भी जो है घास चर रहे हैं तो उसको लगता है ये मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तो तानाशाही की हद हो गई है। मैं तो कहता हूँ बहुत शर्मनाक बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारी पूरी हिस्ट्री में इतना डरपोक, कायर, डरावना जो है प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जो अपने ही देश के आम नागरिकों से डर जाता है। ये जितने भी जो पुलिस बल की तैनाती आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान आप देख रहे हैं, इतनी बल यहाँ पर सिर्फ 100 लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो देश की सरकार है वो पार्टी से डर रही है। अभी मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के मार्च में, वो मार्च जो आज निकालने की बात की जा रही थी। अभी यहाँ का आप पूरा सीन देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा सुरक्षा बल की तैनाती हुई है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल यहाँ पर है, जो जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने साथ 2 लाख से ज्यादा पिटीशन लेकर आए थे, वो पत्र लेकर आए थे, जो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपकर E20 पॉलिसी के खिलाफ अपना प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे। देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह उस 2 लाख पिटीशन के साथ यहाँ पर जनता को संबोधित कर रहे थे। वो पिटीशन यहाँ से उठाकर अब गाड़ी में रखने की बात हो रही है। पिटीशन उठाकर गाड़ी में रखकर लेके जाने की यहाँ पर बात हो रही है। सबको बोला जा रहा है कि अपना अपना पिटीशन उठाइए और गाड़ी में रखिए, और यही पिटीशन ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाज पर पहुंचाने वाले हैं। अपना पिटीशन दिखा दो। पीछे आकर के अपना पिटीशन लेकर के बस में ये आप जो इतने सारे कागज आप देख रहे हैं, ये कागज नहीं है, सिर्फ ये पत्र है, ये पिटीशन है जो देश भर के लोगों ने फाइल की है। देश भर के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पहुंचाया है कि E20 पॉलिसी के खिलाफ है। ये वो सबूत है जिससे ये पता चल रहा है कि देश के लोग E20 के खिलाफ कितना ज्यादा बुलंद है और ये पॉलिसी वापस लेने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी सांसद है, राज्यसभा सांसद है, वो यहाँ पर इन पिटीशंस को उठाने की बात कर रहे हैं। और ये जो आप ये काली वाली गाड़ी देख रहे हैं, इसमें रखवाने की यहाँ पर बात हो रही है। और ये पूरा जो प्रोटेस्ट था, पूरा मार्च था, वो इसी के लेकर था कि ये जितनी भी पिटीशन आप यहाँ पर फैले हुए देख रहे हैं, इन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाज पर पहुंचाने की बात थी कि देखिए कि आपकी पॉलिसी के खिलाफ कितना लोग यहाँ पर पुरजोर आवाज उठा रहे हैं, पुरजोर बुलंद आवाज कर रहे हैं। जितनी चिट्ठियां पड़ी हुई है सड़क पे वो भी उठाइए, सड़क पे जो चिट्ठियां पड़ी है वो भी उठा लीजिए। सड़क पर जितनी चिट्ठियां पड़ी है, चिट्ठी नहीं रहनी चाहिए, सब उठा लीजिए। धक्का मुक्की में जो चिट्ठी गिर गई है वो भी उठाइए। अभिषेक सब चिट्ठी उठवाइए जो पीछे गिरी। देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया कि इससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी मिलने को तैयार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये सारी चिट्ठियां रिसीव करके प्रधानमंत्री कार्यालय को दे देंगे, वहां से रिसीविंग देंगे आपको। तो लड़ाई केजरीवाल जी के नेतृत्व में आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पे हम सारे पत्र 2,33,000 वो पीएमओ कार्यालय के लिए भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, ट्रंप की गुलामी आप बंद कीजिए, अमेरिका के दबाव में मत आइए। 22,000 करोड़ रुपए का एथनॉल खरीद के हिंदुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियों पे जबरदस्ती थोपना ये बिल्कुल अन्याय है, देश के लोगों के साथ छलावा है। पुलिस के जरिए बंद होना चाहिए। सर ये जो लेके जा रहे हैं, हम लोगों को तो 1 महीने पहले समय मांगा, फिर भी उन्होंने टाइम दिया नहीं, मिल नहीं रहे, देख रहे हैं आप। सर यहीं से आगे नहीं बढ़ेंगे, आवाज तक पहुंच पाएंगे आगे, और जो कार्यक्रम होगा वो विधिवत रूप से अनाउंस किया जाएगा केजरीवाल साहब के द्वारा, आपस में बातचीत करके तय करेंगे। सौंप के वापस, हाँ, चिट्ठियां सौंप के और
प्रशासन ने कहा है रिसीविंग देने के लिए, उसकी रिसीविंग प्राप्त करेंगे सर और यहाँ से फिर अगले आंदोलन के लिए सर 2.5 लाख से ज्यादा चिट्ठियां हैं, ये क्या दर्शा रही है कि दुनिया भर में पूरे भारत में रोष है? सर ये जो 2.5 देखिए ऐसा है, ये पूरा खेल अमेरिका का कूड़ा हिंदुस्तान में खरीदने का खेल है। जो कूड़ा उनके इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, जो अपनी नालियों में बहा देते हैं एथनॉल, बर्बाद कर देते हैं अमेरिका वाले, वो हिंदुस्तान को 22,000 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं और जबरदस्ती कह रहे हैं देशवासियों के गाड़ियों में डालो। इनकी गाड़ियों में 30 करोड़ गाड़ियों में पहुंचेगा और गाड़ियां खराब होंगी। आप देख रहे हैं नई नई कारें खराब हो जा रही हैं, बाइक्स खराब हो रही हैं, इंजन सीज हो जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ट्रंप के दबाव में हो रहा है, ये देशवासियों को समझना चाहिए। उनके बच्चों पे जो आरोप आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 0.5% हिस्सा है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आंदोलन हमारा जारी है, अगली क्या कार्रवाई होगी केजरीवाल साहब उसको अनाउंस करेंगे। सर एक और चीज, 2,33,000 पे सर परसों बात हुई थी, पिटीशन साइन हुए, अभी जो प्रेजेंट नंबर है 2,34,000 को अगर 10 लाख तक भी जाता है तो क्या ऐसे पिटीशन को फिर से भेजने की कोई कवायद होगी? आपको कहा ना, अगली जो भी हमारी कार्रवाई होगी उसको अनाउंस करेंगे, केजरीवाल साहब उसको बताएंगे आगे क्या करना है। सर ये जो 2.5 लगातार जाने ही नहीं दे रहे, आप तो देख रहे हैं हजारों पुलिस वाले लगा के रोक। सर E20 को लेकर इतना सारा तहलका मच रहा है, फिलहाल आप लोग भी मोर्चा संभालने में आ गए हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कब तक अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर आगे नेक्स्ट मूव क्या होगा? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, केजरीवाल साहब इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आगे हमें क्या कार्रवाई करना है, कैसे आंदोलन को आगे लेके जाना है, उसकी घोषणा जल्दी ही करेंगे। सर 100 लोगों के लिए इतनी पुलिस की जो प्रशासनिक टीम है एक्टिव कर दी गई, 100 लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि ये लोग हम लोगों को आतंकवादी समझते हैं, इस देश की जनता को हिंसा फैलाने वाला समझते हैं। किसी के हाथ में कोई हथियार तो नहीं, जी, तो हम तो चिट्ठियां लेके। सर आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं डर रही है, आम आदमी पार्टी से डर रही है? 0.5%। देखिए सारी जो जितनी भी पिटीशन थी, जितनी भी यहाँ पे जो चिट्ठियां थी, वो जो है दिल्ली पुलिस की वैन में यहाँ पर रखवा दी गई हैं और ये बोला जा रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा ये पहुंचाई जाएंगी सरकार तक और कुछ ना कुछ आगे का निर्णय इस पर लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन यहाँ पर दिया है। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये जितने भी जो पुलिस बल की तैनाती आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान आप देख रहे हैं, इतनी बल यहाँ पर सिर्फ 100 लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो देश की सरकार है वो पार्टी से डर रही है। ये जो प्रोटेस्ट पूरा निकाला गया था, इससे पहले आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे भी इसी तरह का प्रोटेस्ट मार्च होने की बात थी, जिसमें लाखों विद्यार्थी, लाखों छात्र मौजूद थे और उसके बाद वही डर वापस ना आ जाए, इसके चलते इतनी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। कुछ आम लोगों से मैं यहाँ पर जानूंगी कि ये जो पूरा मार्च थी, इसको लेकर क्या मुख्य जो है मांग इनकी थी और किस पर अब आगे बात होगी। मन की मनभावन फर्जी बातें नहीं करते हैं, वो जन की बातें करते हैं। 2 दिन पहले नेशनल टाउन हॉल में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की, 7 लाख लोगों ने ऑनलाइन देखा और उसी दिन नरेंद्र मोदी जी के मन की मनभावन बातों को मात्र 3,000 लोगों ने देखा। तो आगे खुल जानी चाहिए। हम रोड जाम नहीं कर रहे, ये तो आप देखो ना, रोक दिया। 350 लोग सिर्फ आराम से अपनी बात कहने जा रहे हैं प्रधान सेवक के पास, जिनको हमने चुना है। इसलिए अरे हमने चुना है इस देश के प्रधानमंत्री को, ताकि अपनी पीड़ा कोई तो गिनेगा ना। अरे बाकी पार्टी बिजी है तो अरविंद केजरीवाल जी को तो समझ है कि लोगों की समस्या क्या है। 30 करोड़ गाड़ियां कबाड़ा बनाने पे, $2.5 बिलियन का जो एथेनॉल कबाड़ा, हम जनता की समस्या लेके जा रहे हैं और रोड हमने बंद नहीं किया। ठीक से आपको ना पता हो तो देखो, हजारों ये रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ये मोदी जी 100 लोगों के लिए इतनी भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। बिल्कुल तानाशाह डरा हुआ है। तानाशाह का तो ये हाल है, अगर एक जगह एक खेत में 4 गधे भी जो है घास चर रहे हैं तो उसको लगता है ये मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तो तानाशाही की हद हो गई है। मैं तो कहता हूँ बहुत शर्मनाक बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारी पूरी हिस्ट्री में इतना डरपोक, कायर, डरावना जो है प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जो अपने ही देश के आम नागरिकों से डर जाता है। अरे लोगों को तो आगे नहीं बढ़ने। मैं ये कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी जनता की पीड़ा लेके जा रहे थे तो जाने दीजिए ना। अरे आप पे हमला करने तो नहीं जा रहे थे,
लेकिन चाइना अगर देश में घुस रहा है तो राजनाथ सिंह का पता ही नहीं है कहाँ है। तो ये सारा देश पुत्र मोह में इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कैसे चलेगी ना, आपका पिटीशन ले लिया, वो पीएमओ तक पहुंचा देंगे। नहीं तो अरे मैं ये कह रहा हूँ, 1 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो आप इतने व्यस्त हो गए कि मेलोडी खिलाने बार बार जो इटली तो चले जाएंगे, लेकिन अपने देश की जनता के साथ, जनता की समस्याओं पे बात करने का टाइम नहीं है, रील बनाने का टाइम है रात को 12 बजे। क्यों आपका रेल मंत्री का रील बना बना के थक गया क्या? अरे वो तो रेल मंत्री बना रहा था। मतलब युद्ध से तो कनेक्ट कर ही रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस फूल बरसा रही थी योगी आदित्यनाथ को पिटना शुरू हो गई है, वो कुटना शुरू हो गई है। तो पुलिस वालों को भी कह रहा हूँ भाई, अपराधियों पे लाठी बजाओ, देश के शिक्षित पढ़े लिखे सीधे लोगों पे लाठियां मत बजाओ। अरे आप तो की बात है, आस्था के नाम पे आप एक स्कूली बच्चों की बहन पे हमला कर देंगे लखनऊ में। ये आस्था वाले लोग नहीं है, शिव भक्ति ये नहीं है। हमारे गांव से भी लोग कावड़ लेके जाते हैं, आज भी इनका पता नहीं चलता। और योगी जी कहते हैं ना कि सड़कें यातायात के लिए, तांडव के लिए नहीं। तो प्रवचन देते हो तो करके दिखाइए ना। कावड़ियों का फेस डिटेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ रेपिस्ट, मर्डरर और भांग गांजा पीकर के लोग जाने वाले। अगर जंतर मंतर पे फेस डिटेक्ट करा सकते हो तो अमित शाह से कुछ दिन के लिए उधार में ले लीजिए टेक्नोलॉजी, क्यों नहीं लेते हो?